जय हिंद सभी स्टूडेंट को स्वागत है आप सभी छात्रों का आज की क्लास में। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 10th सोशल साइंस के वीवीआई क्वेश्चंस को याद करेंगे जो आप सभी बच्चों के मैट्रिक परीक्षा यानी क्लास 10th 2025 के फाइनल परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। तो सभी छात्र क्लास को अच्छे से देखिएगा और एक एक क्वेश्चन को याद भी करना है। तो सही बच्चे अच्छे से क्लास को देखेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन है सही बच्चों के लिए, कन्फ्यूशियन कौन था। एक एक प्रश्न वीवीआई है, सभी क्वेश्चन पर हम वीवीआई लिखते हुआ जाएंगे, यानी आपको याद करते हुआ चलना है कि कन्फ्यूशियन कौन था। ठीक है, तो यह प्रश्न अगर आपके परीक्षा में आए तो इसका आंसर जरूर बना कर आइएगा प्यारे बच्चों। इसका जो आंसर होगा वो होगा चीन का विचारक। ठीक है, तो आंसर क्या होगा यहाँ पर, कन्फ्यूशियन कौन था, तो चीन का विचारक था। ठीक है, तो याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर प्यारे बच्चों, लियोग कीचाऊ कौन था। वीवीआई क्वेश्चन है, जल्दी से इसके आंसर को बता दें अगर आपको पता है तो। लियोग कीचाऊ कौन था, तो प्यारे बच्चों इसके आंसर को याद रखना है। इसका जो आंसर है वो है चीनी सुधारक। ठीक है, तो याद रखना है क्या होगा इसका आंसर, आंसर है चीनी सुधारक। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर सही बच्चों के लिए, हुआ आंदोलन कब शुरू हुआ था। ये तो ऐसा प्रश्न है प्यारे बच्चों जो आपके मैट्रिक परीक्षा में प्रत्येक वर्ष यह प्रश्न पूछ लेता है कि हुआ आंदोलन कब शुरू हुआ था। ठीक है, तो इसका जो आंसर है प्यारे बच्चों वो सही बच्चे याद रखेंगे। इसका जो सही आंसर होगा वो आपको याद रखना है 1939। ठीक है, यानी कि 1939 आपको यह डेट आपको याद रखना है आपके परीक्षा के लिए। यह प्रश्न आए तो इसका आंसर जरूर बना कर आना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है सही बच्चों के लिए, वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे। वीवीआई क्वेश्चन है, यानी आपको इसका आंसर बताना जरूरी है और इस प्रश्न को याद भी रखना जरूरी है। क्वेश्चन है वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है प्यारे बच्चों वो है यहाँ पर हु चिन मिन। ठीक है, तो आपको इसके आंसर को याद रखना है, क्या है, हु ची मिन। ठीक है, तो इस प्रश्न के इसके सही आंसर को याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर सही बच्चों के लिए, इंडो चाइना किस देश से मिलकर बना है। वीवीआई क्वेश्चन है, यानी आपको यह प्रश्न याद रखना है, इंडो चाइना किस देश से मिलकर बना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर है प्यारे बच्चों वो बहुत ही अच्छा है, यानी कि उपयुक्त सभी, यानी कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर इसका जो सही आंसर है वो है उपयुक्त सभी, यानी कि ये सभी शामिल है। तो आपको इसके आंसर को याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर सही बच्चों के लिए, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। तो यहाँ पर आपको लेखक के लिए यह प्रश्न आ गया है कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। तो इसके सही आंसर को याद रखना है। इसका सही आंसर होगा फान बुई चाऊ। ठीक है, तो यहाँ पर देख लें क्या है, फान बुई चाऊ। ठीक है, तो आपको याद रखना है, बहुत ही अच्छा आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, फ्रेंच इंडो चाइना का गठन कब किया गया। ठीक है, तो वीवीआई क्वेश्चन है, इसके आंसर को भी याद रखना है। पहले पढ़े, फ्रेंच इंडो चाइना का गठन कब किया गया था। ठीक है, तो इसके सही आंसर को यहाँ पर बता देते हैं प्यारे बच्चों, 1887। ठीक है, तो यहाँ पर इसके सही आंसर को याद रखना है 1887। इस डेट को याद रखिएगा सभी स्टूडेंट। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय में हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन को समझेंगे क्या पूछा जा रहा है, अमेरिकी राष्ट्रपति, यानी वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय में हुई थी। ठीक है, तो इसके सही आंसर को बताते यहाँ पर। तो इसका जो सही आंसर है प्यारे बच्चों वो है निक्सन। ठीक है, तो याद रखना है क्या है, निक्सन इसका सही आंसर है और सभी स्टूडेंट को याद भी रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी। वीवीआई क्वेश्चन है, जल्दी से इसके आंसर को बता दें और इस क्वेश्चन के आंसर को भी याद भी रखेंगे कि वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी। तो इसका जो सही आंसर है प्यारे बच्चों वो बहुत ही अच्छा है, हु ची मिन। ठीक है, तो इसके आंसर को याद रखना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए
अगले क्वेश्चन को देखेंगे यहाँ पर। तो अगला क्वेश्चन आएगा सही बच्चों के लिए, जेनेवा समझौता किस वर्ष हुआ था? वीवीआई क्वेश्चन है, तो इसके आंसर को जरूर बताइएगा कि जेनेवा समझौता किस वर्ष हुआ था। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो बहुत बच्चों को पता भी होगा कि 1954, ठीक है, 1954 इसका जो आंसर होगा, और सही बच्चे याद भी रखेंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, परीक्षा में बहुत बार यह प्रश्न आपसे पूछ भी आता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिक क्या कहलाते थे? वीवीआई क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को समझेंगे क्या बोल रहा है। फ्रांसीसी नागरिक क्या कहलाते थे? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है प्यारे बच्चों वो है कोलोन। ठीक है, क्या है यहाँ पर इसका जो सही आंसर है ना वो होगा कोलोन। तो सही बच्चे याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर सही बच्चों के लिए, हिंद चीन में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था? ठीक है, तो वीवीआई क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको इसका जो सही आंसर लगता होगा वो क्या होगा प्यारे बच्चों कि हिंद चीन में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था। तो आपको इसका आंसर एकदम अच्छे से याद रखना है। इसका जो आंसर है चीन होगा। ठीक है, तो उसको देख करके हड़बड़ाइएगा नहीं, हिंद चीन नाम देख करके हड़बड़ाना नहीं है। हिंद चीन में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था, तो आपका आंसर होना चाहिए चीन। ठीक है, तो इसके अच्छे से याद रखिएगा, इसको गड़बड़ करके नहीं आना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? वीवीआई क्वेश्चन है, पूछ रहा है कब हुई थी। ठीक है, तो याद रखना है 1930 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर? 1930 में इसकी स्थापना हुई थी। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं यहाँ पर। तो अगला क्वेश्चन है, अंकोट वाट का मंदिर किस देश में बनाया गया था? क्वेश्चन है, अंकोर वाट का मंदिर किस देश में बनाया गया था? कंबोडिया। ठीक है, क्या होगा आंसर? आंसर होगा कंबोडिया। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका और वियतनाम के बीच किस संधि से युद्ध समाप्त हो गया था? वीवीआई क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को समझेंगे क्या बोला जा रहा है। किस संधि से युद्ध समाप्त हो गया था? अमेरिका और वियतनाम के बीच किस संधि से युद्ध समाप्त हो गया था? तो आपको आंसर होना चाहिए पेरिस शांति संधि। ठीक है, क्या होगा? पेरिस शांति संधि। पेरिस शांति संधि यह संधि हुई थी, जिसके बाद क्या हुआ था? तो युद्ध समाप्त हो गया था। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट, इसी क्वेश्चन और आंसर के साथ आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास में पढ़ाए गए सभी क्वेश्चन और आंसर सही बच्चे याद रखेंगे। मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही वीवीआई क्वेश्चंस है। ये प्रश्न आपके परीक्षा में बहुत बार पूछे भी गए हैं। ठीक है, तो आपके परीक्षा में आने वाले क्वेश्चन है, इसी के लिए आपको याद रखना है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।